सो गाइस, एनर्जी सिस्टम हमारी बॉडी में कैसे काम करता है वो हम यहाँ पढ़ेंगे। एनर्जी सिस्टम मीन्स जो हम खाना खाते हैं, जो खाना हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जो डाइजेस्ट हुए हैं, ये हमारी बॉडी में जाके क्या कर रहे हैं, आगे एनर्जी दे रहे हैं। लेकिन वो डायरेक्ट एनर्जी ऐसे नहीं देते, वो डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में हम लोग एनर्जी नहीं बना पाते। तो फर्दर कार्बोहाइड्रेट्स अपने आप को ब्रेक डाउन करते हैं बॉडी में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो ब्रेक डाउन होकर बहुत ही सिंपल फॉर्म है, दैट इज कॉल्ड एटीपी। एटीपी की फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स जब बन जाते हैं, तब इस फॉर्म में सेल्स, जो हमारे सेल्स हैं, तो बेसिकली बहुत ही माइक्रो यूनिट्स हैं, बहुत छोटे यूनिट्स हैं सेल्स, जो हमें दिखते भी नहीं है, इन सेल्स को खाना एटीपी की फॉर्म में जाता है। एटीपी की फॉर्म में खाना खाते हैं तो आपके सेल्स हैं। सो कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन कैसे होते हैं, बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आगे ब्रेक डाउन होता है शुगर, फिर ग्लूकोज, ग्लाइकोसिस, और फिर एक आगे प्रोसेस करते करते ये एटीपी की फॉर्म में जाता है। ठीक है, तो जब हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो ब्लड में शुगर लेवल बढ़ गया, ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, वो यही है, यही शुगर और ग्लूकोज के लेवल बढ़ जाता है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट होते हैं, इसमें कन्वर्ट होते हैं। तो जब भी आप खाना खाओगे, स्पेशली हम कार्ब्स की बात कर रहे हैं, कार्ब्स खाते ही क्या होगा, शुगर में और ग्लूकोज ब्लड लेवल में बढ़ जाएगा, और ये शुगर और ब्लड लेवल जैसे बढ़ता है, इंसुलिन स्पाइक होता है, इंसुलिन आ जाता है बॉडी में, और इंसुलिन को कहां भेजता है, मसल्स के पास, मसल्स में भेज देता है। नाउ व्हाट इज एटीपी? ये एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? ये है एडिनोसाइन, एडिनोसाइन ट्राई, ट्राई मतलब 3 फॉस्फेट। एडिनोसाइन का 1 मॉलिक्यूल और फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल, ये होते हैं एटीपी। एडिनोसाइन और 3 फॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, एटीपी का फुल फॉर्म ये है। सो एटीपी की फॉर्म में जब सेल्स खाना खाएंगे, ठीक है, अब जैसे पेट्रोल है, गाड़ी में पेट्रोल जाता है, पेट्रोल और हवा मिलके क्या करते हैं, बर्स्ट होते हैं, एक चिंगारी मिलेगी उसको, चिंगारी मिलती क्या होता है, बर्स्ट होते हैं, तो एनर्जी बनती है। जब आग लगती है तो एनर्जी बनती है, वो एनर्जी जब बनती है तो फिर वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है, धुआं। ऐसे ही जब भी एनर्जी बनेगी कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होगा। तो जैसे ही ये खाने में खाया, एनर्जी बनने के लिए बर्स्ट हुए, तो एक पी बर्स्ट होने की फॉर्म में एक पी इसमें से हट जाती है। एटीपी में से एक पी हटा दो तो क्या रहता है, एडीपी, डी मतलब डाई, डाई मीन्स 2। ठीक है, तो क्या बचा, एडीपी प्लस पी प्लस एनर्जी फॉर्म हो गई, सेल ने काम कर दिया। तो हर बारी जब वो एनर्जी सेल बनाएगा तो बहुत सारे एडीपी रह जाते हैं, फिर ये एडीपी में दोबारा कोई पी आगे कन्वर्ट होके जुड़ेगा, मिलेगा तो वो एटीपी बनेगा। तो हमारी बॉडी इस तरह से काम करती है कि जो एटीपीज है, एटीपी की फॉर्म में आपके मसल्स, आपके सेल्स एनर्जी को, खाने को खा पाते हैं और एनर्जी बना पाते हैं। ठीक है, तो जब भी आपके सेल्स को एनर्जी चाहिए, वो क्या करेगा, एटीपी मांगेगा, और एटीपी कहां से आएगा, बेसिकली ये प्रोसेस से। तो जब भी आप एक्सरसाइज करते हो, सबसे पहले क्या यूज हो रहा है, आपके ग्लाइकोसिस, ये सारा यूज हो गया, खत्म हो जाएगा। जब ये खत्म हो जाएगा, कार्ब्स खत्म हो गए, फिर क्या आएगा, फिर आता है फैट। सेकेंड प्रोसेस पे आता है फैट। फैट में से भी एनर्जी बनती है, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, वो इतनी जल्दी एनर्जी नहीं बनाता। जल्दी एनर्जी कौन बनाता है, कार्ब्स। कार्ब्स फटाफट एनर्जी बनाते हैं, फैट को थोड़ा सा टाइम लगता है, कॉम्प्लेक्स है, तो फैट धीरे धीरे बनाता है एनर्जी बॉडी। तो एटीपी से एनर्जी बनी, एडीपी आ गया, पी आया, एनर्जी आई, ये समझ आ गया। यहां तक क्लियर है कि हमारे सेल्स किस फॉर्म में खाना खाते हैं, आपके सेल्स किस फॉर्म में खाना खाएंगे, एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसाइन, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, ये फॉर्म में हमारे सेल्स खाना खाते हैं और एनर्जी बनाते हैं। ठीक है जी, ये तो था रिलेटेड टू योर डाइजेशन प्रोसेस के कार्ब्स बने, फैट बना, तो उसमें से कार्ब्स में से एटीपी बन गया। नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारी बॉडी में कितनी तरह की एनर्जी होती हैं। एनर्जी सिस्टम में बेसिकली 2 तरह की एनर्जी हमारी बॉडी में चलती है।
एरोबिक और एनएरोबिक। ठीक है, वन इज एरोबिक एनर्जी, अनदर वन इज एनारोबिक एनर्जी। ये क्या है, इसका मतलब क्या है, एरोबिक और एनारोबिक। एनारोबिक होती है विदाउट ऑक्सीजन, और ये होती है विद ऑक्सीजन। जब हमारी बॉडी ऐसे कोई काम करे जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जैसे आप बहुत फास्ट भाग रहे हो, बहुत फास्ट भागते हो तो सांस चढ़ता है ना, क्योंकि आपके हर एक सेल को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, हर एक सेल को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो जब हर एक को ऑक्सीजन लेवल बहुत सारा चाहिए, बट सांस तो नॉर्मल एक लेवल पे जाएगी आपकी बॉडी में, तब क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होनी शुरू होती है बॉडी में, उसको बोलते हैं एनारोबिक। तो कोई भी एक्टिविटी जिसमें ज्यादा स्पीड या ज्यादा इंटेंसिटी, ज्यादा हैवी वेट करते हो, उन सब में ये एक्टिविटीज एनारोबिक आ जाती है। एनारोबिक एक्टिविटी में आपकी बॉडी को जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना नहीं मिल रहा, कम मिल रहा है, तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद आपको रुकना पड़ रहा है और आप सांस खींचते हो, जोर जोर से सांस लेते हो, जिससे कि आपका ऑक्सीजन लेवल पूरा हो जाए। जब भी आप फास्ट रनिंग करते हो, होता है कि नहीं होता, जब आप तेज भागते हो, कितनी देर भागते हो तेज, 1 घंटा भागते हो फुल स्पीड से, मुश्किल से 10 सेकेंड, मुश्किल से 5 से 10 सेकेंड से ज्यादा तेज, उसके बाद आपकी स्पीड कम होनी शुरू हो जाएगी, स्पीड धीरे 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 कम होती जाएगी और आप सांस ज्यादा खींचोगे, क्योंकि जब आप बहुत तेज भागोगे, बहुत पूरी बॉडी में से, पूरी बॉडी के मसल्स एनर्जी बनाने में लग जाते हैं। जब एनर्जी बनाएंगे तो ऑक्सीजन यूज करेंगे, सिर्फ एनर्जी के लिए हवा चाहिए, हमने बात की थी ना, फ्यूल प्लस ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन चाहिए बॉडी को। फ्यूल तो है आपकी बॉडी में, खाना तो है, आपने कार्ब्स खा रखे, एनर्जी है, लेकिन ऑक्सीजन बंद हो गया ना, तब क्या होता है, जब आपकी बॉडी में खाना, एटीपी तो बहुत सारे हैं लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, फिर क्या होगा, तो अगर गाड़ी में से, आप गाड़ी चलाते हो ना सारे, बाइक भी चलाते हो, जहां से हवा जाती है ना उसको बंद कर दो तो क्या होगा, जहां से हवा अंदर जाती है स्टार्ट होती है, चलती है, क्योंकि उसको हवा चाहिए। सेम हमारी बॉडी के साथ है, जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो आपकी बॉडी के सेल्स, आपके मसल्स काम नहीं कर पाएंगे, वो रुक जाएंगे, आपको रुकना पड़ेगा, और वो क्या मांग रहे हैं, ऑक्सीजन दो, तो आप जोर जोर से सांस लेते हो ताकि आपका ऑक्सीजन लेवल वापस आ जाए। ये होता है एनारोबिक। तो एनारोबिक के अंदर भी 2 तरह की एक्टिविटीज हो पाती हैं, एक होती है एलैक्टिक और एक है लैक्टिक। हमारी बॉडी में एक सिस्टम है एलैक्टिक, ये एनर्जी 0 to 3 सेकेंड्स के लिए होती है बॉडी में, 0 to 3 सेकेंड, सॉरी 10 सेकेंड और 15 to 3 मिनट्स, 0 to 10 सेकेंड और 15 सेकेंड से 3 मिनट्स के लिए काम करती है। दिस इज मोर देन 3 मिनट्स टाइम के अकॉर्डिंग है ये सारा। कैसे, ऐसी एक्टिविटीज जो आप सिर्फ 5-10 सेकंड तक ही कर सकते हो, उसके बाद कर ही नहीं सकते, पूरी जान लगा लो बॉडी की नहीं कर सकते, ऐसी एक्टिविटीज होती है एलैक्टिक। इसमें क्या होता है, इसमें ये बॉडी कौन सी एनर्जी यूज करती है, हमारी बॉडी में एक क्रिटीन बनता है, पता है आपको, क्रिटीन होता है बॉडी में, ये क्रिटीन की एनर्जी को यूज करती है, ये क्रिटीन पे डिपेंडेंट होती है, क्रिटीन पे। और क्रिटीन क्या है, हमारी बॉडी का एक तरह का व्हाइट फ्लूइड है, व्हाइट फ्यूल है, जैसे व्हाइट पेट्रोल होता है, व्हाइट पेट्रोल पता है किसमें डलता है, व्हाइट पेट्रोल डलता है जेट में, एरोप्लेन्स में, एरोप्लेन्स में नॉर्मल फ्यूल नहीं डलता। 3 तरह की गाड़ियां हैं, डीजल, पेट्रोल, और जो रेसिंग कार या फिर आपके जो एरोप्लेन्स है, इनमें व्हाइट पेट्रोल डलता है। व्हाइट पेट्रोल क्या होता है, वेरी प्योर फॉर्म ऑफ पेट्रोल होता है, बिल्कुल एकदम से बर्स्ट होता है, एकदम से जल जाता है। ऐसी क्रिटीन है हमारी बॉडी में, जब हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा एनर्जी एकदम से लगानी है तो वो क्रिटीन को यूज करती है। जैसे आपके 100 मीटर के जो स्प्रिंटर होते हैं ना, 100 मीटर वाले भागते हैं, स्प्रिंट भागते हैं, वो इतनी तेज एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं कि उसमें क्रिटीन यूज होता है।
अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अभी आप अगर वेट ट्रेनिंग करते हो, आपको मैं 100 kg के बेंच प्रेस मारने को बोलूं, मुश्किल से आप 1 या 2 मार पाओगे। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, जो अच्छे खासे हैवी वेट खाते हैं कितना मार लोगे 100 kg बेंच प्रेस में? मुश्किल से 1 या 2, लेकिन वो 2 या 3 रेप निकालने में आपकी पूरी जान निकल जाती है। 3 रेप निकालने में, 2 रेप निकालने में, 2 रेप निकालने में 6 सेकंड लगते हैं, 3 रेप निकालने में 9 सेकंड लगे। 9 सेकंड में आपकी बॉडी की पूरी जान निकल गई। वो है इलेक्ट्रिक सिस्टम, दैट इज योर। आप अपनी बॉडी का ये सिस्टम यूज कर रहे हो उस टाइम पे, क्रिएटिन यूज कर रहे हो बॉडी का। तो इस सिस्टम में क्या होता है, क्रिएटिन यूज होता है और बर्स्ट ऑफ एनर्जी बना के देता है। और अब ये 10 सेकंड के बाद क्या होगा, क्रिएटिन खत्म हो जाएगा। 8 से 10 सेकंड बाद, वो 2 या 3 रेप के बाद क्रिएटिन खत्म हो गया, तो आप वो वेट उठा ही नहीं पाओगे दोबारा। कब तक? जब तक आपकी बॉडी, आपका मसल दोबारा रिकवर ना करे। विद इन कितनी देर में इसमें रिकवरी टाइम होता है? 2 to 3 मिनट्स। आप फिर 3 मिनट का, 4 मिनट का रेस्ट ले लोगे, आपके मसल में दोबारा क्रिएटिन आना शुरू हो जाएगा और आप दोबारा उतना वेट उठा पाओगे। 3 to 4 मिनट्स का आपको रेस्ट चाहिए इसमें, ठीक है। लैक्टिक, ये कौन सा सिस्टम है? इसमें हम ज्यादातर काम कर रहे होते हैं सारे। हम जो वेट ट्रेनिंग करते हैं ना, ज्यादातर 10 रेप 12 रेप मारने वाली, वो ये सिस्टम। 10 रेप मारने में कितनी लगती है? 1 रेप मारने में 3 सेकंड लगते हैं, तो 10 रेप मारने में 30 सेकंड लगे। 30 सेकंड मतलब इसी में आ गया। और दूसरा, आपके जो 10 रेप होते हैं वो ठीक ठाक हैवी वेट पे होते हैं, तो आप मारते मारते क्या होता है, मसल क्या भर गया। मसल किससे भरता है? एक्चुअल मसल्स में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, ये होता है लैक्टिक एसिड। मसल्स को क्या होता है, मसल थक गया, ज्यादा वेट हैवी है, सांस भी चल रहा है, मसल थक गया, मसल के आसपास, मतलब इसमें भी आपको पूरी ऑक्सीजन नहीं मिली, यहां पे भी ऑक्सीजन पूरी नहीं थी, यहां पे भी आपने सांस रोक के पूरा बर्स्ट ऑफ एनर्जी लगाई, फिर वापस आए, फिर सांस रोक के, सांस तो नहीं चलता, नॉर्मल सांस नहीं ले पाता है हैवी वेट में। इवन हैवी वेट आप 10 रेप मारने, सांस रोक के चल रहा होता है काम, तो ऑक्सीजन का लेवल पूरा नहीं होता, जिसकी वजह से आपके मसल्स में लैक्टिक एसिड बन जाता है। अब यहां पे क्रिएटिन की एनर्जी यूज नहीं होती, यहां पे एटीपी यूज होता है। यहां पे क्या यूज होता? क्रिएटिन। यहां पे क्या यूज होगा? एटीपी। ठीक है, यहां पे आपका एटीपी यूज होगा, और एटीपी बॉडी में काफी है, तो यहां पे सेल्स को एटीपी की कमी नहीं हुई, खाने की कमी नहीं हो रही, उसको सेल्स में एटीपी जा रहा है, खाना मिल रहा है, लेकिन कमी किसकी हो रही है? ऑक्सीजन की। ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन बॉडी में क्या बन गया? लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड आपके मसल्स में सेल्स के आसपास जमा हो जाता है। तो ये जब सेल होते हैं ना आपके, इस सेल के आसपास लैक्टिक एसिड जमा शुरू हो जाएगा, तो क्या होगा? सेल के अंदर खाना जाने के लिए जगह नहीं बनेगी, एटीपी अंदर जा नहीं पाएगा, क्योंकि लैक्टिक एसिड जम गया। तो जब आप रेस्ट लेते हो, 30 सेकेंड्स 1 मिनट का रेस्ट लेते हो, तो ये जो ब्लड आता है इसमें से निकलता है, तो ब्लड लैक्टिक एसिड को साथ साथ क्लियर करता रहेगा। वो लैक्टिक एसिड को क्लियर कर देगा और आपका सेल खाना खा पाएगा, और आपके सेल को ब्लड से काम मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया। ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजन दे गया, तो आपका सेल दोबारा रेडी हो जाता है और आप फिर वापस अपना सेट मार लेते हो। 1 से 1.5 मिनट के रेस्ट के अंदर आप दोबारा रेडी हो जाते हो सेट मारने के लिए। तो यहां पे तो आप वेट क्या उठा रहे हो? मैक्सिमम आपकी लिमिट का, जो आपकी मैक्सिमम लिमिट है वो उतना वेट उठाते हो। यहां पे कितना उठाते हो? आपकी लिमिट से थोड़ा कम, 80% के आसपास वेट उठाते हो, जिससे आप 12-15 रेप मार सको। 12-15 रेप मारने लायक का वेट होता है। यहाँ पे हैवी होता है, लेकिन मैक्सिमम हैवी नहीं होता। यहाँ मैक्सिमम हैवी में 3, जब आपको अभी ट्रेनिंग कराएंगे तो आपको ये चीजें एक्सपीरियंस भी करा देंगे कि 4 रेपिटेशन मारने के बाद आपकी हालत ऐसी होगी, भाई छोड़ दो मेरे को बैठने। ठीक है, यहां पे क्या यूज हुआ? क्रिएटिन, यहां पे हुआ एटीपी। नेक्स्ट बात करते हैं एरोबिक एक्टिविटीज। एरोबिक और एनारोबिक हमारा उससे रिलेटेड नहीं है, जॉगिंग से। वेट ट्रेनिंग और जॉगिंग दोनों के कॉम्बिनेशन में बात कर रहे हैं हम। यहां पे अगर मैं बात करूं वेट ट्रेनिंग की, तो आप बहुत हैवी वेट उठा रहे हो, यहां पे आपके लिमिट का 80 to 85% उठा रहे हो। बात करूं रनिंग करने में, ये कौन सी रनिंग है? जो आप 100 मीटर स्प्रिंट मारते हो, 100 मीटर बड़ा तेज भागते हो, वो ये आ गया। ये कौन सी है? आपने 200 मीटर भागना है, 300 मीटर भागना है, 400 मीटर भागना है। ठीक है, 400 मीटर एक पूरा राउंड होता है, वो 400 मीटर का ट्रैक इसमें देखो, तो पूरा ट्रैक भागने के लिए आप मैक्सिमम स्पीड में नहीं भागते ना, आपको थोड़ी स्पीड कम करके भागनी पड़ती है। तो ये वो एक्टिविटी होगी कि थोड़ी कम स्पीड, तेज भाग रहे हैं,
फुल तेज भागना है कुछ ज्यादा। अब बात करें एरोबिक की। एरोबिक क्या हो गया, जहां पे आप लाइट वेट के साथ ज्यादा रेपिटेशन निकालते हो, लाइट वेट लेते हो रेपिटेशन ज्यादा निकालते हो। ज्यादातर आपका जो वार्म अप सेट होता है लाइट वेट होता है, रेपिटेशन निकालते हो आराम से। यहाँ पे जो वेट लॉस पे आते हैं, कटिंग पे आते हैं, लाइट वेट के साथ ज्यादा रेपिटेशन मारते हैं। वहां पे ऑक्सीजन तो आ रही है, तो लाइट वेट है, ऑक्सीजन आराम से मिल पाती है, आप सांस लेते रहते हो, काम करते रहते हो। जैसे जॉगिंग, कार्डियो में बात करें जॉगिंग, सांस लेते रहते हो, जॉगिंग करते रहते हो। यहां पे क्या खत्म होगा, यहां पे ऑक्सीजन तो पूरी आ रही है, दो ही चीजें चाहिए ना आपको, एक चाहिए आपको खाना, उसको हम बात करते हैं फ्यूल, और क्या चाहिए साथ में, ऑक्सीजन। यहां पे फ्यूल क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन के साथ लिमिटेशन क्या है, ये थोड़ा सा बॉडी में होता है, स्टोर होता है ऑलरेडी। जब आपने सेट हमारे खत्म हो गया तो आपको रुकना पड़ गया। यहां पे लिमिटेशन क्या है, यहां पे एटीपी तो पूरा मिल रहा है लेकिन ऑक्सीजन पूरा नहीं मिल रहा। यहां पे जो ऑक्सीजन है वो पूरा नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लैक्टिक एसिड जम रहा है। यहां पे इन दोनों में से ये तो मिलता रहता है, लेकिन यहां पे क्या होना शुरू होता है, फ्यूल की कमी। फ्यूल की कमी कैसे, आज आपको मैं बोलूं 1 घंटा रनिंग करनी है, कर लोगे सारे 1 घंटा रनिंग, स्लो भागते रहोगे, करते रहोगे, आधे घंटे बाद ना आपको लगे यार भूख लग रही है, खाली हो रहा है। तो सबसे पहले क्या होता है, एटीपी खत्म हो जाएंगे, सारे यूज हो गए। फिर उसके बाद एटीपी के बाद ग्लाइकोजन लेवल होता है, बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोर होता है, वो स्टोर खत्म हो गया। फिर बेसिकली आपके जो कार्ब्स हैं ये खत्म हो गए, बॉडी में से कार्ब्स खत्म हो गए। अब बॉडी क्या करेगी, अब बॉडी फैट को यूज करना शुरू करेगी। अब बॉडी कहेगी फैट में से एनर्जी बनाओ, तो ये फैट को यूज करके एनर्जी बनाना शुरू कर देगी, और फैट यूज करके यहाँ पे एनर्जी देती रहेगी, तो फैट बर्न होना शुरू हो जाता है। तो फैट का जो साइकिल है, जैसे कार्ब्स, शुगर, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, ये साइकिल सिंपल थी। फैट की एक कॉम्प्लेक्स साइकिल होती है, उसको कर्व बोलते हैं, कर्व साइकिल। एक कॉम्प्लेक्स साइकिल होती है जिसमें से फैट प्रोसेस होके एनर्जी बनाता है। तो जब फैट एनर्जी बना रहा है तो आपकी बॉडी को अब एनर्जी भी मिलनी शुरू हो गई, खाना भी मतलब फ्यूल भी मिल रहा है और ऑक्सीजन भी मिल रही है। अब क्या होना शुरू होता है, अब बॉडी का वाटर, स्वेटिंग होती है ना, जब आप लॉन्ग टर्म एक्टिविटी करते हो क्या होता है, स्वेटिंग होती है आपको। तो जब आप स्वेटिंग करोगे तो पानी में से क्या खत्म हो रहा है, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स खत्म होते हैं। तो जब भी आप लॉन्ग टर्म एरोबिक एक्सरसाइज करते हो तो उसमें क्या होना शुरू होता है, जब कार्ब्स खत्म हो जाते हैं, फैट एनर्जी देता है, एनर्जी आपको मिलती रहती है, लेकिन आपकी बॉडी में से स्वेटिंग ज्यादा होती है, CO2 तो आप मुंह से निकालते रहते हो, स्वेटिंग होती है, जिसकी वजह से पानी बॉडी में से कम हो जाता है। तो पानी कम होता है तो यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहो, या पहले अपने आप को पूरी तरह से हाइड्रेट करके रखो, पानी पहले इतना पी के रखो कि बॉडी डिहाइड्रेट हो। तो इस तरह से ये सिस्टम काम करता है। इसमें आप कोई भी एक्टिविटी जो 3-4 मिनट से ज्यादा चलेगी वो सारी एरोबिक में आती है। तो कंटिन्यूसली चले, रुकना नहीं है, कंटिन्यूसली। आप कभी कंटिन्यूसली 3 मिनट तक वेट नहीं मार सकते, करके देख लेना कभी एक्सपेरिमेंट, खाली रॉड लेके चलेना, खाली रॉड लेके 3 मिनट तक कंटिन्यूसली नहीं कर सकते। अगर शक हो तो आज जिम में जाऊंगी शाम को, करके देख लेना, ठीक है। तो एरोबिक में मेनली ज्यादातर क्या आता है, एरोबिक में ज्यादातर आपकी एरोबिक एक्सरसाइज में साइकिलिंग, वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, ये सब आ जाती है। बट लाइट वेट कार्डियो, लाइट वेट वेट ट्रेनिंग जिसमें आप 20-25 रेपिटेशन करो, वो भी हम कहीं ना कहीं एरोबिक एक्टिविटी में काउंट करते हैं, क्योंकि वो ज्यादा लाइट वेट है। ठीक ठाक वेट के साथ कर रहे हो तो इसमें आएगा। क्लियर है? सो एनर्जी सिस्टम में 2 तरह की सिस्टम है, एरोबिक, एनारोबिक। एनारोबिक मीन्स विदाउट ऑक्सीजन, जब पे उतना ऑक्सीजन नहीं मिलता जितना चाहिए। विदाउट मतलब ये नहीं कि बिल्कुल बंद, जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा। उसमें भी एक ऐसी एक्सरसाइज है जो बहुत हाई लेवल, बहुत ही हाई लेवल एक्सरसाइज करोगे, वो क्रिटीन बेस्ड होती है, ए लैक्टिक, क्रिटीन बेस्ड। और फिर दूसरी है लैक्टिक एसिड जो एटीपी बेस्ड होती है, उसमें लैक्टिक एसिड बनता है बॉडी में, और लैक्टिक एसिड को निकालने के लिए आप थोड़ा रेस्ट लोगे, बॉडी में से निकल जाएगा। और फिर है एरोबिक। एरोबिक वो एक्सरसाइज जो 3 मिनट से ज्यादा आप कंटिन्यूसली करो, वो एरोबिक में आ जाती है। इसमें आपको फ्यूल, मतलब खाना तो बॉडी में फ्यूल रहता ही है, ऑक्सीजन मिलती रहती है, मेनली स्वेटिंग होती है और पानी डिहाइड्रेट होने के चांसेस होते हैं, बट वो भी अगर बहुत लंबा करो तो। अदरवाइज डन है।